टाइटन स्पीकरमैन अब वो टाइटन नहीं रहा जिसे हम पहले जानते थे। एक दौर था जब इसकी रैंकिंग टाइटन टीवी मैन के काफी पीछे करी जाती थी। पर हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि स्किबिडी टॉयलेट की दुनिया का ये सबसे पहला टाइटन था। और हाल ही में हुए इसके अपग्रेड्स ने इसे एक ऐसा टाइटन बना दिया है जिसे हरा पाना अब टाइटन टीवी मैन का भी बस का नहीं। खैर आइए बात करते हैं कि क्या हो अगर टाइटन टीवी मैन का मुकाबला टाइटन स्पीकरमैन 3.0 से हो जाए। लेकिन उसके पहले एक कल्पना की दुनिया में हम चलते हैं। सोचो एक ऐसी दुनिया जहां शहरों के बीच कोई ट्रैफिक नॉइज नहीं, सिर्फ वॉर अलार्म बजते हो, टूटते हुए स्टील की चीख और चारों तरफ बस मशीन की लाशें ही पड़ी हुई हो। ये स्किबिडी वॉर का वो फेज है जहां छोटे सोल्जर्स का कोई मतलब नहीं बचता। अब सिर्फ टाइटन्स बोलते हैं और जब टाइटन्स बोलते हैं तो दुनिया सुन्न पड़ जाती है। एक तरफ है वो टाइटन जिसकी आवाज फ्रीक्वेंसी नहीं फैसला है। और दूसरी तरफ वो टाइटन जिसकी स्क्रीन सिर्फ तस्वीर नहीं दिखाती बल्कि किसी के सोच भी छीन लेती है। आज की वीडियो में हम सिर्फ फाइट नहीं देखेंगे, हम समझेंगे इनका सिस्टम, इनके लिमिट्स और इनकी असली पावर का साइंस। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो को अभी तक लाइक और हाइप नहीं किया है तो अभी कर दें। सबसे पहले बात करें टाइटन स्पीकरमैन की, तो शुरुआत में स्पीकरमैन को काफी कमजोर मान लिया गया था। लोग कहते थे साउंड से क्या ही होगा, पर साउंड कभी सिर्फ नॉइज नहीं होती, साउंड एक एनर्जी वेव होती है। और इसी कंसेप्ट पर बना टाइटन स्पीकरमैन। उसका डिजाइन ही इसलिए था ताकि वो साउंड को कंप्रेस करके वेपन्स बना सके। हालांकि शुरुआती स्टेज में टाइटन स्पीकरमैन ताकतवर तो था पर उतना इंपैक्टफुल नहीं था। उसके स्पीकर्स हवा में प्रेशर इम्बैलेंस क्रिएट करते थे। ये इम्बैलेंस स्किबिडी यूनिट्स के इंटरनल सिस्टम को डिस्टर्ब करती थी और ये लो फ्रीक्वेंसी साउंड निकाल करके हैवी ऑब्जेक्ट तक को डैमेज कर सकता था। तब टाइटन स्पीकरमैन क्राउड कंट्रोल में बेस्ट था, लेकिन सिंगल पावरफुल टॉयलेट के सामने इसे काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, जैसे कि जी मैन के सामने। बात करें टाइटन स्पीकरमैन 3.0 के पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो पहले ये ताकतवर तो था पर उतना इम्पैक्टफुल नहीं था। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। इस वजह से टाइटन स्पीकरमैन 2.0 जब डैमेज हुआ तब अलायंस ने साउंड फिजिक्स को नेक्स्ट लेवल पर ले जाकर बनाया टाइटन स्पीकरमैन 3.0। इसके पहले एबिलिटीज में शामिल है ओवरक्लॉक्ड सोनिक कैनन्स, जो कि नॉर्मल साउंड वेव से काफी ज्यादा डेंस होता है। ये वेव्स सॉलिड ऑब्जेक्ट के मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स को वाइब्रेट करती है, जिस वजह से बड़े इमारत, बड़े से बड़े आर्मर, यहाँ तक कि स्किबिडी टॉयलेट के इंटरनल पार्ट में भी काफी गड़बड़ी मच जाती है। खास करके टाइटन स्पीकरमैन का ओवरक्लॉक सोनिक कैनन्स मशीन्स के कोर तक को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसका मतलब आर्मर हो या शील्ड, अगर वो इसके क्षेत्र में आ गया तो उसे टूटने से कोई नहीं बचा सकता। इसकी दूसरी पावर है बेस कैटलिज्म मोड यानी एरिया डिस्ट्रक्शन, जिसमें ये अल्ट्रा लो फ्रीक्वेंसी बेस छोड़ता है, जो हमारे कानों को तो सुनाई नहीं देता लेकिन सभी को महसूस जरूर होता है। जमीन और हवा दोनों एक साथ कांपने लग जाते हैं। इस मोड में टाइटन स्पीकरमैन बैटलफील्ड को ही वेपन बना देता है। इसकी तीसरी एबिलिटी है फोकस्ड साउंड लेंसेस, जिसमें ये साउंड को एक नैरो बीम में कंप्रेस करके दुश्मन पर अटैक करता है, जिससे दुश्मन का कोर पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। इसके अलावे ये अपने भुजाओं और पैरों से एनर्जी के गोले छोड़ सकता है। ये अपनी एनर्जी कटाना से किसी को भी चीर कर रख सकता है। ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एक बड़ा सा एनर्जी का बोल बनाकर किसी को तुरंत नष्ट कर सकता है। ये छोटे मोटे एनर्जी के बने ग्रेनेड्स को फेंक सकता है। इसके अलावा इसके भी जेट पैक्स इसे उड़ने में मदद करते हैं। ये अपने सिर को अपने शरीर से अलग कर सकता है और ये भी अपने कोर से फायर लेजर या लावा की बौछार कर सकता है।
अब अगर बात करें टाइटन टीवी मैन की, तो टाइटन टीवी मैन को ब्रूट फोर्स के लिए नहीं, माइंड वॉर के लिए बनाया गया था। टीवी स्क्रीन का एक हिडन इफेक्ट होता है कॉन्टिन्यूअस विजुअल सिमुलेशन, जो दिमाग को ओवरलोड कर देता है। टाइटन टीवी मैन इसी प्रिंसिपल का टाइटन वर्जन है। उसकी प्रेजेंस ही एनिमी को मेंटली अनस्टेबल बना देती है। खैर, इसकी ओरिजिन की कहानी तो हम एक दूसरे वीडियो में बना चुके हैं, जिसे आप वीडियो लिस्ट में जाके देख सकते हैं। खैर, बात करें टाइटन टीवी मैन 2.1 के पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो इसके पास है हाइपरनोटिक स्क्रीन डोमिनेशन, जिसमें ये अपने स्क्रीन से निकलने वाली पैटर्न से दुश्मनों के ब्रेन के डिसीजन मेकिंग सेंटर को स्लो कर देता है, जिस वजह से सामने वाला दुश्मन कुछ डिसीजन ले ही नहीं पाता और टाइटन टीवी मैन उसे आसानी से मार देता है। इसका मतलब लड़ाई शुरू होने से पहले ही टाइटन टीवी मैन आधा जीत चुका होता है। यह रियलिटी डिस्टॉर्शन विजुअल को दिखा सकता है, जिस वजह से इसके दुश्मन को बैटलफील्ड का पूरा सिनेरियो ही बदला हुआ दिखलाई पड़ता है। जैसे कि दुश्मन गलत डायरेक्शन में भागने लगते हैं, दीवारों से टकराने लग जाते हैं और गड्ढों में गिरने लग जाते हैं, क्योंकि इन्हें भनक तक नहीं होता कि सामने कोई दीवार या गड्ढा है, क्योंकि टाइटन टीवी मैन उसके दिमाग में छलावा ही भर देता है। यह अपने चेस्ट से कोर बीम निकालकर सामने वाले दुश्मनों को राख में तब्दील कर सकता है। इसके अलावा यह डायमेंशनल फ्लिकर मूवमेंट कर सकता है, यानी एक तरह से खुद को टेलीपोर्ट कर सकता है। इसलिए इसके मूवमेंट्स को पहचान पाना दुश्मनों के लिए काफी मुश्किल हो जाता है। साथ ही इसके पास एक नियॉन स्वॉर्ड है, जिसकी मदद से यह दुश्मनों को काट कर रख सकता है। इन शॉर्ट इसकी एबिलिटीज को देखें तो इसके पास डिसइंटीग्रेटर बीम, एनर्जी एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसफर, प्लाज्मा ब्लास्ट, होलोग्राफिक शील्ड, एनर्जी ब्लेड या क्लॉज, टेलीपोर्टेशन, थंडरस्टॉर्म स्मॉग, फिजिकल प्रोवेस, डिटैचेबल हेड एंड शोल्डर्स, रिएक्टर कोर, एडवांस जेट पैक और स्क्रीन प्रोजेक्टर है, जिस वजह से भले ही इसमें अपग्रेडेशन टाइटन स्पीकर मैन के मुकाबले कम हुई हो, पर ये पावर लेवल में टाइटन स्पीकर मैन से कम नहीं। इसलिए दोनों के पावर्स को कंपेयर करके देखें तो हमें पता चलता है कि यह मुकाबला बिल्कुल कांटे का होने वाला है, क्योंकि पावर्स एंड एबिलिटीज में कोई किसी से कम नहीं। फिर भी अगर ये फाइट शॉर्ट और अग्रेसिव हो तो टाइटन टीवी मैन का कंट्रोल इसे जीत दिला सकता है, लेकिन अगर फाइट थोड़ी लंबी हुई, जहां साउंड वेव्स हर डायरेक्शन से आए, तो इसमें विनर बेशक टाइटन स्पीकर मैन 3.0 ही होगा, क्योंकि जब आवाज हद से ज्यादा गुजर जाए तो स्क्रीन भी टूट जाती है। खैर, इस बैटल का विनर बेशक टाइटन स्पीकर मैन 3.0 है। खैर, इस पर आपकी राय अलग हो सकती है, जिसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियोस में।